नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। तो सुना है एक टर्म है फ्लो, जहाँ पर इंसान एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जहाँ उसे तन मन की सुध नहीं रहती, उसे किसी चीज़ का आभास नहीं होता। कुछ ऐसा ही अक्सर होता है कि जब हम आते हैं और देखते हैं कि जब गढ़वाल में जागर लगाए जाते हैं, तो वो भी एक ऐसा ही मोमेंट है जो कि सिमिलर है इस टर्म से। इंसान के शरीर में किसी अन्य आत्मा का या किसी शक्ति का प्रवेश, जो कि उससे अलग करती है बाकी सब लोगों से, जो देती है कुछ सवालों के जवाब जो कि लोगों के मन में अक्सर रहा करते हैं। तो मैं आपको लेकर आया हूँ इस बार गढ़वाल में दिखाने के लिए जागर। जागर एक टर्म है जहाँ पर जगाया जाता है देवताओं को, जहाँ पर पितरों की पूजा की जाती है। तो चलिए मेरे साथ शामिल हुई इस सफ़र पर, मैं आपको दिखाऊंगा गढ़वाल के जागर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा अनुभव रहता है कि जब हम आते हैं और देखते हैं जागर। तो साथियों, उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र कई प्राचीन मंदिरों, तीर्थस्थलों और धार्मिक महत्व के स्थानों का घर है। यह माना जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी यहाँ मिलते हैं और यहाँ जन्म लेना या मरना बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इन पहाड़ों में देवताओं ने तपस्या की, ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया और पवित्र नदियाँ जैसे गंगा यहीं से निकलती है। हर गांव में देवी देवताओं की परंपरा है, जिसे जागर कहा जाता है। जागर एक प्राचीन अनुष्ठान है जो उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में सदियों से प्रचलित है। आज मैं आपको एक ऐसे ही सफ़र पर लेकर जाऊंगा जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गांव में जागर हुआ करता है। तो चलिए मेरे साथ बढ़िए आगे इस सफ़र पर। जागर रात भर चलने वाला एक समारोह है जो मानवीय और दैवीय दुनिया के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। जागर शब्द का अर्थ है जगाना, और यह अनुष्ठान देवताओं को उनकी सुप्त अवस्था से जगाने और उनसे आशीर्वाद, उपचार या सुरक्षा मांगने के लिए किया जाता है। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें लोग मिलजुल कर काम करते हैं। जागर की रात के लिए गांव के लोग मिलकर भोज की तैयारी में लगे हैं। पकवान बन रहे हैं, प्रसाद तैयार हो रहा है और हर व्यक्ति अपनी भक्ति से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक भोज नहीं बल्कि देवी देवताओं के स्वागत की शुद्ध और पवित्र रस्म है। क्या बना रहे हो जी? ये रोट, इसको रोट बोलते हैं, रोट। भेड़ को देने के लिए? है? भेड़ को देने के लिए? अरे भेड़ को देने के लिए नहीं, पूजा पूजा भी आता है ये काम। सबसे पहले यही आएगा रोट। अभी अच्छा। सेब आ गए गोल, सेब आ गए गोल आ गए ना। तो साथियों, जहाँ एक तरफ खाना बन रहा है वहीं दूसरी तरफ तैयारी हो रही है टेंट लगाने की, जिसके नीचे सब बैठेंगे। क्या पता आज किसी का आया हो, कितने बढ़ गया हो। तो साथियों, थोड़े से मार्गदर्शन के बाद हमने यहाँ पर तिरपाल लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर तिरपाल लग जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ ये है वो किचन एरिया, जहाँ पर बन रहा है खाना। रात को सबके लिए खाना यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और शाम के बाद कुछ ऐसा नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाई देता है आज हमारे गांव में। तो आखिरकार हमारा टेंट यहाँ पर लग गया है और लोग आने शुरू भी हो गए हैं। धीरे धीरे शाम ढलने लगी है, शाम का अंधेरा बढ़ने लगा है, यानी कि वक्त पास आ रहा है पूजा का। तो साथियों, जब तक ये तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है, मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर एरिया में, जहाँ पर हमने धूप जलाकर रखी हुई है। तो साथियों, ये है हमारा देवताओं का कमरा, जो कि एक मंदिर एरिया बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने धूप जला के रखी गई है। यहाँ पर आप कटार भी देख सकते हैं, जिसका यूज़ होगा पूजा के टाइम पर, जागर के टाइम पर। तो साथियों, जागर शुरू होने से पहले परंपरा के अनुसार यहाँ पर अहंकार पूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक तरफ दूसरी जहाँ पर खाना बन रहा है, यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा परिवार के लोग बैठेंगे, पूजा अर्चना करेंगे
और उसके बाद रात का खाना होगा और उसके बाद शुरू होगा जागर का कार्यक्रम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाणखेल चौसठ घड़ी का बाणखेल शांत मास साई नक्षत्र का बाण रक्षगण मंत्रगण देवगण की हाक दाग गो टो हंकार जे कार्य ढगार बिडगार का बाणु के जिम बेल काल बेल फूल चक्र काल चक्र का बाणु खेल जय जय विजय। तो साथियों लगभग खाना बनने ही वाला है, अहंकार पूजन भी वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं हम आपको भोज के बाद। इसके बाद आप देखेंगे जागर कैसे होता है गांव में। तो साथियों अनुष्ठान के लिए वाद्य यंत्रों को साधने का काम शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जागर में जगरिया वह व्यक्ति होता है जो देवताओं के भजन गाता है। डंगरिया वह व्यक्ति है जिसमें देवता अवतरित होते हैं। यहाँ पर हुक्का, थाली, डमरू, ढोल, नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गीतों में महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत से देवी देवताओं के कारनामों का वर्णन करने वाले गीत गाए जाते हैं। नृत्य में जागर में देवताओं के सम्मान में नृत्य भी किया जाता है। जागर एक ऐसा अनुष्ठान है जिससे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, तो आप अपनी आंखों से ही देखिए और रूबरू होइए इस अनुभव से। चलिए मैं आपसे आगे मिलता हूँ। सोना
वहाँ पे इधर का रास्ता आता है। आ जाओ जी नहीं आ जाओ जी दोपहर आ जाओ दोपहर आ जाओ हम दोपहर जग
वो बढ़िया होगा मेरे चीज तुम्हारे काम आएगा मेरे क्या पता की इनका बढ़िया चीज पूरी बात लगा तो साथियों इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।